नमस्कार। जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश भर में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं देखने को मिलती है। यही देश की राजधानी दिल्ली की बात है, जहां पर राजपुरा गुरु मंडी में एक दलित लड़की को फांसी लगाकर मार दिया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कह रहे हैं कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम में इतना टाइम कहाँ लगता है? कह रहे हैं 10 दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, कब आएगा कोई पता ही नहीं है। जो इतनी बारी पुलिस वालों को फोन करती, कोठी वाले द्रुपति बंसल के घर में उसका लड़का, ड्राइवर, उसकी बेटी सारे शामिल हैं। सारे मार के बलात्कार करके मेरी बेटी को फांसी दिखाया जा रहा है कि फांसी लगा ली। और पुलिस वाले ये जरा से भी वहाँ जांच पड़ताल कुछ भी नहीं किए। वहाँ पुलिस वाले पेप्सी पी रहे हैं, हमारी बॉडी, लड़की की बॉडी टंगी भी है, पुलिस वाले पेप्सी पी रहे हैं वहाँ पे, गिलास ला ला के पेप्सी पी रहे, बोतल चल रहा है सबके सामने। हमें वो कसम खिलाया जा रहा है कि कसम खाओ तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं फैमिली वाले, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, कह रहे कि इसके फैमिली झूठ बोल रही है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो बलात्कार करके मार दिया गया? हाँ जी, बलात्कार करके मेरी बेटी, कोई रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस वाले के पास हम फोन कर रहे हैं, पुलिस वाला कह रहा है हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, महीना लगेगा, कोई पता नहीं है कितने दिन में आएंगे। आज 9 दिन हो गए, बॉडी जलाए भी। और 4 तारीख की बात है, मेरी लड़की का मर्डर हुआ है 4 तारीख की, और हमसे कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, उनके घर वाले को सबके बंद करवाना चाहते हैं। जो जो हमारी बेटी के साथ गलत के सारे आए हैं, हमारे यहाँ बंद हुए हैं, सबके साथ खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। कुछ नहीं हो रहा है हमारी तरफ से। बेटी उनके घर में काम करती है? बेटी उनके घर में 26 सितंबर से लगी थी, 4 अक्टूबर की बात है। 4 घर का काम करती थी, घर की साफ़ सफाई के लिए लगवाई थी, कह रही थी मेरी माँ है, उसका देखभाल करने के लिए और घर की साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पे लगवाई थी। तो उसके दौरान ये घटना हुआ? हाँ, उसी के दौरान ये घटना हुआ। 9 दिन के अंदर अंदर सारा हो गया घटना। हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आज मेरी बेटी है, कल के सबकी बेटी होगी सर। हम कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे? कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा, कोई मेरा नहीं सुन रहा। मेरी बेटी चली गई, हम किसके दरवाजे पर जाए, किसके आगे अपना दुख रोए? कोई नहीं सुनवाई कर रहा, कोई भी नहीं। मेरा कंप्लेन नहीं लिखा गया, मेरा उसका घर में जांच पड़ताल नहीं हुआ। वो तो अभी 13 दिन से घूम रहा, अपने घर में सो रहा। मैं तो अपनी बेटी खो के बैठी हूँ। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना कि मेरे को इंसाफ मिल रहा। मेरा कोई मदद नहीं कर रहा, ना पुलिस वाले कर रहे हैं, ना कोई कर रहा, ना मीडिया वाले कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि वो सारे जेल में जाए, मेरे सामने मेरी बेटी के इंसाफ मिले। जैसे मेरे बेटी के साथ गलत हुआ, ऐसे उन लोगों बेटी को घर में जलाया, फांसी लगाई गई थी, वहाँ पुलिस वालों ने अभी तक कुछ नहीं कर रहे? नहीं, कुछ नहीं, न जांच न पड़ताल, न उनके घर में सील है, न वो लोग बंद है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हमें गुमराह बनाया जा रहा है कि उनको तलाशी करेंगे, जांच करेंगे, मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रा हैं और इनकी रिपोर्ट और कंप्लेन करवाने के लिए अभी तक इस पर कोई न्याय नहीं मिल पाया है। अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, अभी तक इतने दिन पूरा हो गया, अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्या लग रहा है? जी, अभी ये पुलिस ही जाने की किस प्रेशर के कारण ये अभी तक कार्रवाई नहीं की। 12 दिन हो गए, 12 दिन के अंदर आपने रेप हुआ, मर्डर हुआ और फिर भी कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। बशर्ते फैमिली को मारा है, प्रताड़ित किया है, ये तो फिर गलत हो रहा है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे FIR हो उनके खिलाफ़ में, और पुलिस के खिलाफ़ भी कार्रवाई हो जिन ऑफिसरों ने अभी तक कोई FIR नहीं किया है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से जो विक्टिम, जो लड़की है, दलित लड़की बताई जा रही है, हाँ, क्या लग रहा है दलितों के साथ जितने अत्याचार हो रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए कि इस देश में अगर कोई दलित है, गरीब है, तो उसको न्याय मिलना मुश्किल है। उसको सड़कों पे उतर के न्याय मिलेगा तभी हो सकता है, क्योंकि इस प्रशासनिक व्यवस्था पे और इस सरकार पे और ये पुलिसिय व्यवस्था पे बिल्कुल किसी का भरोसा नहीं है, और ख़ास करके दलितों का। क्योंकि भाई ये दलितों को तो इन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। दिल्ली में सब कुछ अच्छा चल रहा है? कहाँ चल रहा है दिल्ली में? आपके सामने दिल्ली एक राजधानी है और मॉडल टाउन में पॉश एरिया है यहाँ पे, और रेप होता है लड़की के साथ, और मीडिया में कुछ खबर नहीं है। क्या है, इसको दबाया जा रहा है, और ख़ास करके इसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर मिले हुए हैं। तो यही है हम प्रेशर बनाएंगे कि बिल्कुल दबाने की बात चल रही है। 12 दिन हो गया, ना कोई मीडिया, ना कोई अखबार, क्या कर रहे हैं आप लोग?
तो ये हम लोग आए हैं हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले इनको, FIR कम से कम हो, रिपोर्ट आए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं दिया इन्होंने। क्या कर रहे हैं? FIR तो करें, और FIR अभी तक नहीं किया, बशर्ते उनको मारा पीटा है फैमिली को। अभी मैं गुड़ मंडी में रह रही हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, भगत सिंह छात्र मंच से। तो हम लोग ये अभी हमारे सामने हाथरस वाला केस हुआ, उसके बाद ये होता है, और पुलिस को या पूरा प्रशासन को ये डर है कि कहीं ये मूवमेंट ना बन जाए। 300 पुलिस आके उस एक जो 17 साल की दलित एक लड़की के जिसके साथ रेप हुआ उसको टांग दिया गया मार के, उसको 300 पुलिस आके ज़बरदस्ती जलाता है। उस 300 पुलिस 340 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पे जलाते हैं। उसके अंदर SDM शामिल रहते हैं, उसके अंदर जो उच्च अधिकारी हैं वो शामिल रहते हैं। इनको डर है कि ये लोग बोलेंगे उसके खिलाफ, हम लोग अगर ये इशू उठेगा, अगर मुद्दा बनेगा तो यहाँ पे मूवमेंट होगी इसके खिलाफ। तो जो अगर मतलब जब लाश नहीं दिया गया यहाँ पे, मतलब मैं थोड़ा सा घटनाक्रम के अनुसार चलना चाहती हूँ। जैसा ही कांड हो रहा है बिल्कुल, एक 26 सितंबर को लड़की वहाँ पे ज्वाइन किया घर पे, 4 सितंबर को उसका रेप हो जाता है और उसको मार के टांग दिया जाता है। उसके 1 घंटा पहला, 1.5 घंटा पहले उसका फ़ोन आता है। 3 बजे उसकी घर पे बात होती है, उसको बात नहीं करने दिया जाता, उसको रोका जाता है बात करने से, वो कुछ बता नहीं पाती है। और उसके 1 घंटे बाद इनको लेने आ जाती है उसकी बेटी कि वो मतलब अपने आप को अंदर बैठी है, कुछ खा पी नहीं रही है, बंद कर लिया अपने आप को, इस तरीके की घटना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग उस तरीके से देखें तो उतना टाइम हुआ भी नहीं है, और उसको मजबूर किया गया। जिस तरीके से एक बार उसकी बात हुई घर पे, तो उसको मजबूर किया गया कि तुम ड्राइवर के रूम पे जाके सो, हाँ उसके रूम पे तुम्हें नहाना पड़ेगा। ये वाला सारा जो 17 साल की लड़की के ऊपर इस तरीके से एक प्रेशर किया जा रहा है कि तुम ड्राइवर के रूम पे सो, और इस तरीके का जो मतलब ये जिस तरीके से पूरा हालत है, रूम की छत इतना नीचे है कि वो सुसाइड कर नहीं सकती है, उसको बांध के मारा गया है। उसके बाद क्या होता है, ये लाश लेने पहुंचते हैं, पुलिस उल्टा 12 लोगों को अरेस्ट करती है थाने के अंदर। 12 लोगों को, परिवार वाले लोगों को, लड़की के परिवार को अरेस्ट करती है। 12 लोगों को थाने के अंदर बंद करके, ये थाना है जिसके अंदर बंद करके 8 घंटे तक टॉर्चर किया। किसको टॉर्चर, अभी किसके खिलाफ कंप्लेंट बनता है? ये बोल रहे हैं कि हमें लड़की की लाश चाहिए, हमें अपनी बेटी चाहिए। उसके मतलब विरोध में, उसकी बजाय FIR करने की बजाय इन लोगों को पीटा गया। 8 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे, उसके अंदर एक 18 साल से कम लड़की भी है जिसको चोट आई है। इसका जवाब कौन देगा? अभी हमारा ये जब हम लोगों की इनसे बात हुई, हम स्टूडेंट हैं, इस एरिया के रहने वाले हैं, हमारी ये मांग है कि पहले तो FIR हो, उसकी जांच हो और गिरफ्तार किया जाए तुरंत, क्योंकि ये माइनर लड़की का, नाबालिग लड़की के रेप का मामला है, तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए, जांच करवाई जाए। पुलिस कर्मियों को भी जिस तरीके से लड़की की लाश को इलीगल, मतलब उस तरीके से असंवैधानिक तरीके से, मतलब अनडेमोक्रेटिक तरीके से जलाया गया है, उसके घर पे नहीं लेके जाने दिया गया। 300 कर्मी उसको जलाते हैं ताकि बॉडी देख ना ले कि कहाँ चोट आई है, क्या हुआ है। और तीसरी बात, जो इनको पीटा गया है, 12 लोगों को 2 बार अरेस्ट किया गया, फैमिली को, और प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया अंदर और बहुत अलग अलग तरीके की बातें भी रहेगी। आपको पैसे चाहिए इसके लिए, हाँ, और हम लोग दिल्ली से निकलवा देंगे। अभी ये लोग और भी कन्फर्मली बता पाएंगे पूरा डिटेल में। तो ये सब चीज़ हुआ है। इसके अंदर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए, हम उसमें सेफ नहीं। सस्पेंड करना उनके, लेकिन उनके ऊपर अभी तक तो FIR नहीं हुआ है। हम लोग हमारे लिए तो ये डिमांड बहुत बड़ी है। राजधानी में दलित होना भी एक गुनाह बन चुका है। बिल्कुल है। हमें घर में अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने जाते हैं, अगर हम किसी के घर में काम करते हैं, हम अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, हम उनकी जायदाद नहीं बन जाते हैं। तो इसको लेके महिलाओं के अंदर गुस्सा था, वो घर पे पहुंची। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस धमकी दे रहा है कि आपने उनकी कोठी पे पत्थर चलाया, आप पे कंप्लेंट होगी। अभी जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ, उसको मार दिया गया, उसका FIR तक नहीं है, लेकिन उनकी एक जो कोठी है उसका शीशा टूट गया। ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, इस देश के अंदर। मतलब बिल्डिंग का शीशा टूटना बेटी जाने से बहुत बड़ा बन जाता है इस देश में। हो सकता है हमारे पुलिस के लिए वो 300 पुलिस पहुंच जाएगी जेके उनका शीशा टूटा है। हम इतना मूर्ख नहीं हैं कि हम लोग को इस तरीके से जो स्टोरीज बनाया जा रहा है कि वो तो ये केस था, वो केस था, जो भी केस था, हम चाहते हैं कि पहले FIR हो, उसकी जांच हो। पुलिस का इसके अंदर जो भी भागीदारी रहा है वो बहुत संदिग्ध है।
इनको टॉर्चर किया गया है, जो कि बिल्कुल भी कुछ अपराध नहीं है। वो अपनी बेटी की लाश मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि FIR करें। FIR करना हमारा संवैधानिक हक है। उसके ऊपर जांच हो, अगर कोई दोषी है, गलत है FIR, तो बाद में पता चल जाएगा। आप कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई FIR हो रहा है, एक हमारा एक लॉ है कि एक टाइम के बाद थाने के अंदर महिलाओं को नहीं रखा जा सकता, लेकिन 12:30 बजे तक रात को महिलाओं को अंदर रखा जाता है। इसका जवाब कौन देगा? इसके अंदर जो भी अधिकारी शामिल हैं, जो जब लाश को जलाया गया उच्च अधिकारी बहुत उसके अंदर शामिल हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी हम लोगों को आश्वासन दिया जाए और तुरंत इस पे चार्ज मतलब जो एक्शन लिया जाए इस पे। आज 12 दिन हो गए और अभी पुलिस ने बोला कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है, तो अब तक 12 दिन के बाद आया है। तो ये समझने में ये समझ सकते हैं आप कि कितना ये लोग लापरवाह है ये दिल्ली पुलिस। 12 दिन के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आज ये हम लोग प्रेशर बना रहे तो दे रहे, ये कितने लापरवाह है, इससे ही आप समझ सकते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे हम कैसे यकीन करें कि क्या हो? बिल्कुल अपने अनुसार लाए। हम चाहते हैं कि FIR हो और अभी हो और तुरंत हो और मुजरिमों को सजा मिले। देखते हैं, नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। जब तक पुलिस नहीं करेगी हम यही रहेंगे। भाई कोशिश करेंगे हम लोग, इंसाफ के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिले। इस देश में दलित मुस्लिम सबको इंसाफ मिले, लेकिन जो ये शासन है, प्रशासन है, बिल्कुल ये इस अब क्या बताए कि ये अपर कास्ट और अपर क्लास के सह पे ही काम कर रही है। गरीब होना पाप है, जिसके पास पैसे है उसी को ही इंसाफ मिलना यहाँ पे इस देश में मिलेगा इंसाफ, नहीं तो नहीं।